दोस्तों आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और पूरे भारत में कुदरत का कोल्ड टॉर्चर शुरू हो चुका है। अगर आप उत्तर भारत में हैं तो आज सुबह आपको सूरज नहीं बल्कि कोहरे की सफेद चादर मिली होगी। पहाड़ों पर जमती बर्फ और मैदानों में गिरता पारा। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम जानेंगे कि आपके शहर में मौसम का क्या हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। तो सबसे पहले जानते हैं पहाड़ों का क्या हाल है। पहाड़ों की खूबसूरती अब कड़ाके की ठंड में बदल गई है। उत्तराखंड के चमोली में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। हैरानी की बात यह है कि बिना बर्फबारी के ही इतनी ठंड है कि पवित्र सरोवर का पानी पत्थर की तरह जम चुका है। वहीं श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे जा चुका है, जो चिलाई कला की दस्तक का संकेत है। अब बात करते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की रिकॉर्ड तोड़ ठंड की। राजस्थान के नागौर में बुधवार को पारा 3.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। फतेहपुर और लूणकरणसर में भी पारा 4 डिग्री के आसपास झूल रहा है। वही बात करें मध्य प्रदेश की तो इंदौर ने सबको चौंका दिया है, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। यूपी, बिहार और हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी का कहर जारी है। उत्तर भारत के मैदानों में कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में गुरुवार सुबह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहरों में धुंध का ऑरेंज अलर्ट है और पिछले 4 दिनों में कोहरे के कारण हुए सड़क हादसों में 28 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार, पटना और भागलपुर की बात करें तो सुबह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भागलपुर 9.1 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में राज्य में भीषण शीतलहर शुरू हो सकती है। बात करते हैं हरियाणा की। नारनौल में 5.6 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया। सिरसा और हिसार जैसे जिलों में अगले 4 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। कह सकते हैं कि इन सबके चलते फ्लाइट्स और ट्रेनों पर ब्रेक लग गए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों पर कोहरे का भारी असर पड़ा, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर 130 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, जबकि यूपी में कई फ्लाइट्स को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा। रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि लंबी दूरी की लगभग सभी ट्रेनें घंटों लेट हैं। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत में बारिश की आहट की। जहां उत्तर भारत ठिठुर रहा है, वहीं मौसम विभाग यानी IMD ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 दिसंबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में ठंड और बढ़ेगी। और यात्रा करते समय कुछ जरूरी बातें जरूर ध्यान में रखें। हाईवे पर सफर करते समय फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन या फ्लाइट का स्टेटस चेक करें। बच्चों और बुजुर्गों को शीतलहर से बचाकर रखें। और आपके शहर में भी कोहरा और ठंड बढ़ चुकी है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम और वहां का हाल जरूर बताएं।